Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian history and today we are discussing about home rule movement. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हिस्ट्री के जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होता है इंडिया में उसके बारे में वीडियो अपलोड किए, वो वीडियो आप जाकर दे सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ और साथ ही साथ जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा हूँ, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोमेंट। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड क्या है जो होम रूल मूवमेंट का। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है 1909 उससे मोरलेमेंटो रिपोर्ट में कहा जाता है। उससे जो हमारे इंडिया के जो लोग थे वो डिससेटिस्फाइड थे, उससे खुश नहीं थे, तो इसीलिए होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो गया इंडिया में। जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिया में, इसका जो भी बैकग्राउंड है, इसका पहला रीज़न है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, जो इसे मोरलेमेंटो रिपोर्ट में कहा जाता है, उससे लोग डिससेटिस्फेक्शन थे। और जो कांग्रेस में सूरत स्प्लिट हुई थी 1907 में, उसके बारे में हमने डिस्कशन की एक वीडियो में, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और जो हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, उसको जेल की सुनाई दी गई थी 1908 टू 1914, उनको मंडाले जेल में डाला दिया गया था, तो वो भी चले गए थे नेशनल मूवमेंट से। और जो हमारे तिलक के रिलीज़ हो गए उसके बाद 1914 में, और जो एनी बेजेंट थे वो भी इंडिया से आ गए, तो जो हमारे नेशनल मूवमेंट थी उसका रिवाइवल हो गया 1914 में। और जो एनी बेजेंट है वो आयरिश सोशलिस्ट थी, राइटर एंड ओरेटर हु सपोर्टेड द आयरिश एंड इंडियन होम रूल मूवमेंट। शी अराइव्ड इन इंडिया इन 1893। जो एनी बेजेंट है वो आयरिश सोशलिस्ट थी, वो इंडिया में 1893 में आ गई। और जो लीडर थे इन इंडिया वी आर डिवाइडेड ऑन विदर टू सपोर्ट ब्रिटेन इन द वार और नॉट। 1914 टू 1918 तक जो वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रही थी, तो हमारे लीडर डिवाइडेड थे। कुछ लोगों का मानना था कि हम ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे वार में, कुछ लोगों का मानना कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ लोगों का मानना कि हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तटस्थ रहेंगे। तो एनी विजन का कहना था कि इंग्लैंड्स नीड इज़ द इंडियाज अपॉर्चुनिटी। जो इंग्लैंड की अभी ज़रूरत है वो इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, तो हम नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है होम रूल मूवमेंट। हैविंग रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन मंडले, जो तिलक थे वो 1914 से जेल से निकल कर इंडिया में आ गए, तो उनको लगा कि हमें अब जो नेशनल मूवमेंट है उसको रिवल करने की ज़रूरत है। और जो कांग्रेस सेशन हुआ 1915 में, वहाँ एक बैठक में सभी लोगों का जो मीटिंग में लोग थे उन्होंने कहा कि जो एक्सट्रीमिस्ट को 1907 सूरत स्प्लिट में बाहर कर देता उनको रिजाइन कर लेंगे कांग्रेस पार्टी में। वो रिजाइन करने में सबसे जो महत्वपूर्ण जिसने काम किया उनका नाम है एनी बेजेंट। एनी बेजेंट ने जो कांग्रेस की लीडर थी उनको 1915 में रिजाइन करने के लिए पार्टी को जो मॉडरेट थी उनको बताए, तो सभी लोगों ने मिलकर एक्सट्रीमिस्ट लीडर को कांग्रेस पार्टी में रिजॉइन कर दिया, ये भी एक रीज़न है। और जो एनी बेजेंट और तिलक वे आर नॉट एबल टू कन्विंस कांग्रेस टू सपोर्ट देयर डिसीजन टू सेटअप होम रूल मूवमेंट। हावेवर जो कांग्रेस थे वो एनी बेजेंट और तिलक को होम रूल लेके सपोर्ट करने के लिए अभी तक रेडी नहीं थे। यह है बैकग्राउंड ऑफ होम रूल मूवमेंट। और जो बेजेंट थे इन्होंने कांग्रेस के कुछ लोगों को कन्विंस कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकल लेवल कमिटी करो, होम रूल मूवमेंट बारे में लोगों को बताए। उन्होंने डेडलाइन दी सितंबर 1916 तक, लेकिन कांग्रेस लोगों ने उनको माना नहीं, तो उन्होंने 1916 में होम रूल की स्थापना कर दी सितंबर 1916 में। लेकिन तिलक थे उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड थे कोई भी कंडीशन के लिए, तो उन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया अप्रैल 1906 में। अब हम देखिए फाउंडेशन कब हुआ। देर वर टू होम रूल मूवमेंट, दो होम रूल मूवमेंट थे, एक था एनी बेजेंट था और एक था लोकमान्य तिलक का। जो तिलक थे उन्होंने लॉन्च किया 1916 अप्रैल बेलगांव में, और जो एनी बेजेंट थे उन्होंने लॉन्च किया सितंबर 1916 एट मद्रास। दे हैड द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीव सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। उन दोनों लोगों का जो गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो था सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और जो दोनों लीग थे उसमें इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग था कि जो तिलक की लीग है वो वर्क करेगी का महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, कर्नाटका, बिहार एंड सेंट्रल प्रोविंस। और जो बेजेंट का लीग है वो पूरे रेस्ट ऑफ कंट्री में वर्क करेगी। और जो तिलक लीग है उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली और इट हैड 6 ब्रांचेस। लेकिन जो एनी बेजेंट का लीग था उनका 200 ब्रांचेस था और वाज द लूजर ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू तिलक लीग। और जो टू लीग है जो क्लोजली वर्क करते थे, एक में को बताते हुए हम क्या करेंगे क्या नहीं, क्लोजली वर्क करते थे। हाउएवर दे डिड नॉट मर्ज टू अवॉइड अ फ्रिक्शन बिटवीन बोथ लीडर, लेकिन वो मर्ज नहीं कर पाए क्योंकि जो दोनों लीगों का लीडर था उनमें से कुछ मतभेद भी थे। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल मूवमेंट। इनका पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, अपने जो इंडिया है उसको सेल्फ गवर्नमेंट देना है। और जो प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन, डिस्कशन टू सेटअप एजुटेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट,
पॉलिटिकल एजुकेशन देगा लोगों को, एजुटेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस अमंग इंडियन टू स्पीक अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सप्रेशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारे लोगों को सप्रेशन करती थी, जेल में डालती थी, तो उनको लोगों को कॉन्फिडेंस देने कि आप ब्रिटिश के खिलाफ बोल दो कुछ नहीं होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस देने का जो ऑब्जेक्टिव था वो था होम रूल लीग मूवमेंट का। और टू डिमांड अ लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उनमें इंडिया के लोगों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना। टू रिवाइव पॉलिटिकल एक्टिव इन इंडिया while मेंटेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये रहा ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल मूवमेंट। अब हम देखते हैं एक्टिविटीज़ जो होम रूल मूवमेंट थी उन्होंने क्या क्या काम किया। द लीग ऑर्गेनाइज्ड डीमोनेटाइजेशन एंड एजुटेशन, लीग ने ऑर्गेनाइजेशन किया डीमोनेटाइजेशन एजुटेशन। देयर वाज अ पब्लिक मीटिंग इन विच द लीडर गिव फ्री स्पीचेस, पब्लिक मीटिंग लेती थी, वहाँ लीडर फ्री स्पीचेस देते, लोगों को बता देती है ब्रिटिश क्या करती है, उनसे हम कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश के बारे में लोगों को वो एजुकेट करती थी। ऑल्सो दे वी आर एबल टू क्रिएट अ स्टीर विद इन द कंट्री एंड अलाउ ऑन द ब्रिटिश टू सच एन एक्सटेंड दैट एनी बेजेंट वॉज अरेस्टेड इन जून 1917। जो लोगों के लीडर थे सभी काम करने लगे, सभी लोग ब्रिटिश के खिलाफ होने लगे, तो एनी बेजेंट को अरेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट करने के बाद लोगों ने पूरे कंट्री में नेशनल वाइड प्रोटेस्ट कर दिया। जो मॉडरेट लीडर थे वो भी ज्वाइन हो गए जो अहिंसा के खिलाफ थे, और इसी के लिए एनी बेजेंट को सितंबर 1970 से जेल से रिहा कर दिया गया। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ होम रूल मूवमेंट। जो होम रूल लीग मूवमेंट थी वो जो फंक्शन करती वो थ्रू आउट देयर करती थी। जो कांग्रेस पार्टी थी वो नॉर्मली दिसंबर में लास्ट वीक में मीट होती थी हर एक ईयर में, और जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाती थी, लेकिन जो होम रूल मूवमेंट थी वो थ्रू आउट द ईयर काम करती थी, फंक्शन करती थी। द मूवमेंट वॉज एबल टू गेन ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम लॉट ऑफ एजुकेटेड इंडियन, जो एजुकेटेड इंडियन थे उन्होंने सपोर्ट कर दिया। और इन 1917 द टू लीग कंबाइंड हैड अराउंड 40,000 मेंबर। 1917 में होम रूल लीग मूवमेंट जो दोनों लीग थे उनका 40,000 मेंबर थे। द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम लीग वेर ब्रीफली यूनाइटेड थ्रू आउट दिस मूवमेंट। जो लीडर थे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम वो तीनों मिलकर इस लीग से काम करते थे। जो मेनी मेंबर ऑफ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ज्वाइन द लीग, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बापिस्टा, जी एस खारपड़े, श्री सुब्रमण्यम अय्यर वेयर अमंग इट्स मेंबर। और जो मूवमेंट थे वाज एबल टू स्प्रेड पॉलिटिकल कंसेंस टू मोर रीजन इन द कंट्री। ये ज़्यादा से ज़्यादा पूरे कंट्री में फैलने लगा मूवमेंट, लोगों को एजुकेट करने लगे। अब हम देखते हैं फेलोर एंड डिक्लाइन। जो होम रूल मूवमेंट थी उसका फेलोर क्या है, डिक्लाइन का रीज़न क्या है। द मूवमेंट वॉज नॉट अ मास मूवमेंट, ये मास मूवमेंट नहीं थी। इसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग शामिल थे, जो एजुकेटेड पीपल एंड कॉलेज स्टूडेंट। द लीग डिड नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट अमंग मुस्लिम लोग ज़्यादा से इसको सपोर्ट नहीं कर पाए, साथ ही साथ एंग्लो इंडियन एंड नॉन ब्राह्मण फ्रॉम साउथर्न इंडिया। वो समझते थे कि जो होम रूल मूवमेंट है वो सिर्फ अपर कास्ट हिंदू मेजोरिटी के होम रूल मूवमेंट है, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए। और जो मेनी ऑफ द मॉडरेट वर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट एश्योरेंस ऑफ रिफॉर्म। तब जब 1917 में गवर्नमेंट ये कहेंगे हम रिफॉर्म करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन करेंगे, तो जो मॉडरेट लीडर थे वो सेटिस्फाइड हो गए। जो एनी विजन थे वो भी सेटिस्फाई हो गए कि हम ब्रिटिश से बात करेंगे, कोई रिफॉर्म करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश से बात करके मूवमेंट को थोड़ा स्टॉप करेंगे। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश ने रिफॉर्म कर दिया तो उनको एनी विजेंट ने कहा कि द रिफॉर्म आर अनवर्दी ऑफ इंडियन एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स, सितंबर 1918 में लोकमान्य तिलक को इंग्लैंड जाना पड़ा। एक केस था जो सर चिरॉल थे ब्रिटिश जर्नलिस्ट, उन्होंने ब्रिटिश अनरेस्ट नाम की एक बुक लिखी थी। वो कमेंट द डिप्रेसिटरी कमेंट एंड कॉल द तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और जो केस है वो लोकमान्य तिलक हार भी गए। लोकमान्य तिलक इंग्लैंड चले गए, एनी विजन भी इनेबल थे लीड करने के लिए मूवमेंट, तो ये मूवमेंट फिजल आउट हो गया। जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई 1918 में, तब महात्मा गांधी जो इंडिया में आए तो वो गेंड परफॉर्मेंस एज द लीडर ऑफ द मास। तो ये रहा होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट में हमने डिस्कस किया इसका बैकग्राउंड क्या है, सक्सेस क्या है, कब फाउंडेशन की, फेल्योर क्या है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि महात्मा गांधी इंडिया में कब आए, उन्होंने क्या क्या किया, और जो भी महात्मा गांधी का जो पूरा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शान एजुकेशन।